علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी सहपाठियों, आज के इस कार्यक्रम में मेरा भाषण शीर्षक है इस्लाम में शिक्षा का महत्व। प्रिय सज्जनों, इस्लाम धर्म एक पूर्ण धर्म है जिसके अंदर धार्मिक एवं सामाजिक विधि विधानों का समायोजन है और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में उठने वाली सभी समस्याओं का समाधान का हल है। वास्तव में मुसलमान कहलाने के लिए इस्लाम के सिद्धांतों से अवगत होना आवश्यक है, इसीलिए इस्लाम ने शिक्षा पर अधिक बल दिया है। मेरे मित्रों, इस्लाम में शिक्षा के महत्व को समझने के लिए कुरान करीम की पहली अवतरण ही पर्याप्त है, जिसमें अल्लाह ताला का संदेश है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़ जिसने उत्पन्न किया, खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने मनुष्य को रक्त के लुथड़े से उत्पन्न किया, इक़रा व रब्बुकल अकरम, तू पढ़ता रह, तेरा रब बड़ा उदार है, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने कलम के द्वारा ज्ञान सिखाया, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, जिसने मनुष्य को वह सिखाया जिसे वह नहीं जानता था। कुरान करीम की आयत इस बात की ओर संकेत करती है कि शिक्षा एक सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है जिसने मनुष्य को सर्वोत्तम प्राणी उपाधि प्रदान की। कुरान करीम ने बस इन्हीं आयतों पर विराम नहीं लगाया, बल्कि आगे वर्णन कर दिया है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, बताओ तो ज्ञानी तथा अज्ञानी क्या समान है। इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षा एक सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है। और एक दूसरे जगह पर अल्लाह ताला का संदेश है, यरफ़अिल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि तुम में से वो जो ज्ञान दिए गए और ईमान लाए पद ऊंचा कर देंगे। इसका तात्पर्य है कि ईमान वालों के पद में ईमान ना लाने वाले और ज्ञानियों के पद में अज्ञानियों से ऊंचा होगा। मेरे मित्रों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिक्षा को हर मुसलमान पर अनिवार्य ठहराते हुए संदेश दिया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, शिक्षा ग्रहण करना तो हर मुसलमान पर अनिवार्य है। शिक्षा ही के कारण शिक्षितों को अल्लाह के दूतों का उत्तराधिकारी कहा गया है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, ज्ञान रखने वाले अल्लाह के दूतों का उत्तराधिकारी है। इसीलिए सलफ़े सालेहीन शिक्षा पर अधिक बल दिया करते थे ताकि लोग अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करें। जैसा कि इमाम शाफिई रहमहुल्लाह का कथन है कि तलबुल इल्मी अफज़लु मिन नाफिला, शिक्षा ग्रहण करने में लगे रहना नफल इबादत से अच्छा है। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का कथन है कि शिक्षा की आवश्यकता भोजन से भी अधिक है और शिक्षा संपत्ति से भी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि संपत्ति की रक्षा मनुष्य को स्वयं करनी पड़ती है, परंतु शिक्षा मनुष्य की रक्षा करती है। और संपत्ति खर्च करने से घटती है, परंतु शिक्षा खर्च करने से और बढ़ती है। प्रिय सज्जनों, शिक्षा के महत्व पर एक छोटा सा उदाहरण में सुने कि जब सन 2 हिजरी में जंगे बदर के मौके पर 313 निर्धर मुसलमान 1000 शत्रुओं को पराजित करके उनके 70 व्यक्तियों को बंदी बना लिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदियों से कहा, तुम डरो नहीं, हम तुम्हें कोई दंड नहीं देंगे, बस तुम हमारे मदीने के 10-10 बालकों को पढ़ना लिखना सिखा दो, तो यही तुम्हारा दंड होगा। अंत में अल्लाह ताला से प्रार्थना है कि अल्लाह ताला हमें अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करने की कृपा प्रदान करे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लाम धर्म एक पूर्ण धर्म है जिसके अंदर धार्मिक एवं सामाजिक जीवन के पूर्ण विधि विधानों का समायोजन है और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में उठने वाली सभी समस्याओं के समाधान का हल वर्णित है। वास्तव में मुसलमान कहलाने के लिए इस्लाम के सिद्धांतों से अवगत होना आवश्यक है, इसलिए इस्लाम में शिक्षा पर अधिक बल दिया गया है। मेरे मित्रों, इस्लाम में शिक्षा के महत्व को समझने के लिए पवित्र ग्रंथ कुरान के लिए प्रथम अवतरण पर्याप्त है, जिसमें अल्लाह ताला का संदेश है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब का नाम लेकर पढ़ जिसने उत्पन्न किया, खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने मनुष्य को रक्त के टुकड़े से उत्पन्न किया, इक़रा व रब्बुकल अकरम,
الانسان ما لم يعلم، جس نے منصب کو سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ پوتر گرنتھ قرآن کریم کی آیت اس بات کی اور سنکیت کرتی ہے کہ اسلام دھرم کے اندر شکشا کی اتدھک مہتو ہے۔ پوتر گرنتھ قرآن کریم نے بس ان آیتوں کو ویرام نہیں لگایا بلکہ آگے ورنن کر دیا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بتاؤ تو گیانی تथा اگیانی کیا سامان ہے؟ اس کا تاتپریہ ہے کہ شکشا ایک ایسی سروشریشٹھ سمپتی ہے جس نے منصب کو سروتم پرانی کو پردان کی ہے۔ اسی پرکار اللہ تعالیٰ نے دوسرے ستان پر یہ وعدہ کیا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگ کے جو ایمان لے آئے ہیں تथा جو گیان دیے گئے ہیں پر اونچے کر دے گا۔ اس آیت کا تاتپریہ ہے ایمان والوں کے بعد ایمان نہ لانے والوں پر تथा ज्ञानियों के बाद अज्ञानियों पर ऊंचा कर देगा। मेरे प्रिय सहपाठियों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिक्षा ग्रहण करना हर मुसलमान पर अनिवार्य करते हुए फरमाया, तलबुल इल्म फर्ज़ अला कुल्li मुस्लिम, शिक्षा ग्रहण करना सभी मुसलमान पर अनिवार्य है। शिक्षा है के कारण शिक्षित को ईश्वर के दूत उत्तराधिकारी कहा गया है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, ज्ञान रखने वाले ही, ज्ञान प्राप्त करने वाले ही ईश्वर के दूत उत्तराधिकारी है। इसलिए सभी सालिहीन शिक्षा के महत्व पर अधिक बल दिया करते थे ताकि लोग अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करें। जैसा कि इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह का कथन है, तलबुल इल्म अफज़ल मिन नाफिला, शिक्षा ग्रहण करने में लगे रहना नफल इबादत से अच्छा है। और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का कथन है, शिक्षा की आवश्यकता भोजन से भी अधिक है। मेरे प्रिय सहपाठियों, शिक्षा एक ऐसी सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है जिसने मनुष्य की रक्षा की है, परंतु संपत्ति की रक्षा मनुष्य को स्वयं करनी पड़ती है। संपत्ति खर्च करने से घटती है जबकि शिक्षा खर्च करने से बढ़ती है। मेरे प्रिय मित्रों, शिक्षा के महत्व को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण सुने। जब सन 2 हिजरी में 313 निर्धन मुसलमानों ने जंग बदर में 1000 शासकों को पराजित करके उनके 70 व्यक्तियों को बंदी बना लगाया, तो उस समय नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदियों से कहा, तुम डरो नहीं, हम तुम्हें कोई दंड नहीं देंगे, किंतु तुम हमारे मदीने के 10-10 बालकों को पढ़ना लिखना सिखा दो, यही तुम्हारे लिए दंड होगा। आखिर में अल्लाह ताला से प्रार्थना करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इस्लामी शिक्षा प्राप्त करने की तौफीक फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षक एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज की इस वार्षिक प्रतियोगिता में आप सभी का हार्दिक बधाई। आज की इस वार्षिक प्रतियोगिता में जिस विषय में भाषण देना चाहता हूँ वो है इस्लाम में शिक्षा का महत्व। प्रिय सज्जनों, इस्लाम धर्म एक पूर्ण धर्म है जिसके अंदर सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के पूर्ण विधि विधानों का समायोजन है और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में उठने वाली सभी समस्याओं का हल वर्णित है। और वास्तव में मुसलमान कहलाने के लिए इस्लाम के सिद्धांतों से अवगत होना आवश्यक है। इस्लाम में शिक्षा पर अधिक बल दिया गया है। मेरे मित्रों, इस्लाम में शिक्षा का महत्व समझने के लिए कुरान करीम का प्रथम अवतरण ही पर्याप्त है, जिसमें अल्लाह ताला का संदेश है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पर जिसने उत्पन्न किया, खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने मनुष्य को रब के लूचड़े से उत्पन्न किया, इक़रा व रब्बुकल अकरम, और तू पढ़ता रह, तेरा रब बड़ा उदार है, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, जिसने मनुष्य को कलम के द्वारा ज्ञान सिखाया, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, जिसने मनुष्य को वो सिखाया जिसे वो नहीं जानता था। पवित्र कुरान करीम की आयत इस बात की ओर संकेत करती है कि इस्लाम में शिक्षा की अत्यधिक मामले है। कुरान करीम ने बस इन्हीं आयतों पर विराम नहीं लगाया बल्कि आगे वर्णन कर दिया है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, बताओ तो ज्ञानी तथा अज्ञानी क्या समान है। इसका तात्पर्य है कि शिक्षा एक ऐसी सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है जिसने मनुष्य को सर्वोत्तम प्राणी की उपाधि प्रदान दी है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान
तमाम किस्म की तारीफ, तौसीफ, किबरियाई को बढ़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक ज़िबा है, जिसने हम सबों को एक दीनी मजलिस में इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमाई। उसके बाद आखिरी नबी पर हजार करोड़ों दुरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व सल्लिम बारिक अलैहि। अज़ीज़ तलबा, हम लोगों ने बाद असर से लेकर अब तक 2 नशिस्त यानी कि 2 प्रोग्राम को ख़त्म किया। उनमें से एक प्रोग्राम अरबी अल-लुग़ा अल-अरबिया में था और दूसरा प्रोग्राम अल-लुग़ा अल-हिंदिया, और दोनों का मौजू अहमियतुल इल्म, शिक्षा का महत्व। ये बात बिल्कुल आया है कि शिक्षा के बिना इंसान एक स्टैचू, एक मुजस्समा ही है जिसके अंदर जान ना हो। शिक्षा ही है जो इंसान को इंसान का दर्स देता है, इंसान को अपना मकाम और लेवल पहचानने पर मजबूर करता है। शिक्षा ही वो चीज है जो युमय्यिजुल इंसान बिकमालिही, इंसान को मुमय्यज करता है, इंसान को जानवर से आपको अलग करता है। इंसान अगर शिक्षा प्राप्त ना करे, इल्म हासिल ना करे, तो फिर वो बसूरत इंसान है, सही माने में वो इंसान नहीं है। क्योंकि एक इंसान को लिए जरूरी है कि रब की वहदानियत को जाने, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को जाने, अल्लाह को जाने। और अल्लाह को जानने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें हमारी रहनुमाई के लिए जो किताब दी है, उस किताब का इल्म होना, उस किताब को जानना जरूरी है। यही तो शिक्षा है। शिक्षा को महत्व इसलिए दिया जाता है कि शिक्षा ही है जो इंसान को रब की वहदानियत को, तौहीद को जानने पर मजबूर करता है कि हमारा रब और हमारा खालिक और हमारा मालिक कौन है। अजीज तलबा, ये बात मुसल्लमा पर, हकीकत पर यह है, आया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के गुजरने के बाद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत तकरीबन किताबों के हवाले से 600 या 650 साल के बाद होती है। कोई कह सकता है आसमान वाली की तरफ से पहला पैगाम क्या आएगा, जबकि उस वक्त दुनिया में हर तरह की बुराइयां बिल्कुल अरूज पर थी। बुराइयां का चारों तरफ अंधेरा का खटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। पूरी दुनिया जहन्नम के दहाने पर खड़ी थी, गुमराही और जलालत के दहाने पर के दलदल में सब फंसी हुई थी। उस समय अल्लाह का, गॉड का, लॉर्ड का क्या मैसेज आना था? ये बात अगर पूरी दुनिया के साइंसदानों को, पूरी दुनिया के दानिशोरों को, पूरी दुनिया के माहिरों को अगर इकट्ठा कर इस सवाल पूछा जाए कि अब ऊपर वाले की तरफ से, आसमान की तरफ से कौन सा पैगाम आए, तो इस वक्त सबसे ज्यादा मुनासिब होगा। सब मजबूर और हैरान होंगे कौन सी बुराई की खात्मा के लिए हम कौन सा पैगाम के बारे में बात करें जिससे हमारी दुनिया ये अंधेरे से रोशनी की तरफ आ जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये पैगाम नहीं दिया अल्लाह की इबादत करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, गरीबों की मदद करो। अल्लाह ने ये पैगाम नहीं दिया। हालांकि उस वक्त हर तरह की बुराइयां थी, हर पैगाम की जरूरत थी, मगर तमाम पैगामों का जड़ और तमाम पैगामों का मर्ज, तमाम पैगामों का खात्मा का असल कुंजी अगर देखा जाए तो वो है इल्म। क्योंकि अगर इल्म नहीं हमारे पास तो हम किसी चीज को समझने से और देखने से और सुनने से कासिर हैं। क्योंकि वो इल्म ही तो है जो इंसान को हकीकत से, वो इल्म ही तो है जो हक और बातिल से, वो इल्म ही तो है जो जलालत और गुमराही और हिदायत से, वो इल्म ही तो है जो अच्छी और बुरी चीज की तमीज करने पर हमें दर्श देता है। क्योंकि इल्म ही एक ऐसा हमारे पास धन और दौलत है जो इस इल्म के जरिए से हम तमाम बुराइयों का खात्मा और तमाम बेहतरीन को अपनाने और बुराइयों को छोड़ने पर हम कादिर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला का पहला पैगाम और पहला मैसेज दुनिया में आया वो यही था, इक़रा पढ़। क्या उस समय तालीम नहीं थी?
تو پھر تعلیم کا میسج کیوں دینا پڑا؟ غور سننے کی بات ہے. کیا اس سمے تھی یونانی علم؟ اس سمے بھی تھا. یونانی تعلیم اس سمے بھی تھے. اس سمے بھی بڑے بڑے ماہرین، بڑے بڑے دانشور پیدا ہوتے تھے، لیکن ان کے پاس علم تو تھا، مگر افسوس اس علم کا کنیکشن، اس علم کا ربط، اس علم کا ضبط، اس علم کا کنیکشن رب کریم کے ساتھ نہیں تھا. علم تو تھا ان کے پاس بھی، لیکن وہ ہدایت کی بجائے ضلالت میں ترقی کر رہے تھے. ان کی کشتیاں کنارے کی بجائے ڈوبنے جا رہی تھی. ان کے پاس کوئی ساحل نہ تھا، ان کے پاس کوئی کنارہ نہ تھا. علم اس کے پاس بھی تھا، مگر ایک چیز کی کمی تھی، وہ چیز تھی رب کے ساتھ کنیکشن کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اقرا پڑھ، علم تو ہے تمہارے پاس، لیکن میں جو علم دے رہا ہوں میں اس میں رب کے ساتھ کنیکشن کرنے والا علم دے رہا ہوں. اس علم کے ذریعے سے پوری دنیا پر امن و امان، سکون، اطمینان، تم شانتی پیدا کر سکتے ہو. لہذا یہی تو وہ سرمایہ، یہی وہ دولت ہے جو ہم اور آپ یہاں لینے کے لیے آئے. بڑی خوشی کی بات ہے جس سرمایہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عظیم جانا، ہمارا رب اور ہمارا خالق، جس کو 650 سال کے بعد آخری نبی کو جو سب سے پہلا پیغام دینا مناسب سمجھا، یہ سب سے جو ضروری پیغام تھا وہ تھا علم. لیکن وہ علم کون سا؟ بِاسْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے ساتھ کنیکشن کرنے والا علم، اپنے رب کے ساتھ جوڑنے والا علم. وہ علم تو آج ہمارے پاس ہے، ہم لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، مگر افسوس ہم اس علم کی ناقدری کرتے ہیں. ہم اس علم کا کما حق کہو، اس کا حق، اس کے اصول، اس کی شرائط کو سمجھتے نہیں، جانتے نہیں. ہم اس علم کو حاصل کرنے والے، کرانے والے کو حقارت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے دنیا حقارت کی نگاہ سے دیکھے، مگر آپ کے پاس جو علم ہے، آپ جو علم کو حاصل کرتے ہیں، یہ وہ علم ہے جس کو 650 سال کے بعد یا 600 سال کے بعد دھرتی پر، اس دنیا پر جو پہلا لارڈ آف گاڈ کی طرف سے میسج آیا، وہ یہی میسج تھا، اقرا بِاسْمِ رَبِّكَ. تو پتا چلا کہ شکشا یعنی علم کتنی امپورٹنٹ اور کتنا بہترین اور کتنا قیمتی اور انمول سرمایہ. اگر آج اس سرمایہ کو ہم نہیں لیں گے یا اس کو حاصل نہیں کریں گے تو یقیناً ہماری یہ حالت وہی ہوگی جو اسلام کی آمد سے پہلے جو حالت دنیا پر تھی، جو دنیا پر تھی. لیکن اگر ہم اس علم کو نہیں سمجھیں گے، اس کے آداب، اس کے اصول کو، اس کے شرائط کو، تمام قوانین کو نہیں سمجھیں گے تو ہماری یہ حالت وہی ہوگی جو ہم سے پہلے قوموں کی ساتھ تھی. آخر میں میں یہ بات کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے، سمجھنے